सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए मंत्रमुग्ध होकर शिवलिंग की तरफ जा रहे हैं। शिवलिंग जाने वाली हर रास्ते पर बोल बम की जयकारों से वातावरण गुंजमान है। लेकिन इसी बीच पुलिस और प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है। वहीं जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के बनावर पहाड़ी क्षेत्र में पूरे एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेला का भी उद्घाटन बोल बम के जयकारे के साथ किया गया है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ श्रावणी मेले का उद्घाटन सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास ने संयुक्त रूप से किया है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से चर्चित बनावर पहाड़ी की चोटी पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करने के लिए पूरे सावन भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मेले के उद्घाटन के मौके पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जहां जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भी हर संभव कोशिश किया जा रहा है। काम होते रहा है, उससे बेहतर इंतजाम की कल्पना की जा रही है और जिला पदाधिकारी महोदय से पूरा बात हर हिंदू पर हुआ है और उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ किसी भी आगंतुक को कोई कष्ट न हो। हम पहले भी आए थे, तो 3-4 दिन पहले यहाँ आए थे, हम भ्रमण करके गए थे और प्रशासन के लोगों से बातचीत किया था और हमको जो यहाँ सूचना मिला था, जैसे रेलिंग हिलता है उस पर पहले घटना घट गया था, तो उसके लिए भी हमने कहा था कि उसको दुरुस्त कीजिए कि जिससे कि उसका पुनरावृत्ति फिर से न हो सके और पेयजल की व्यवस्था हो, लाइटिंग हो, लॉ ऑर्डर ठीक रहे, यहाँ लोग आए तो उनको कोई कष्ट न हो, इसका पूरा व्यवस्था किया जाए। उस पर डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम हर एंगल से इसको देख रहे हैं और देख भी रहे हैं और हमको लग रहा है कि बेहतर व्यवस्था होगा। बहुत सारी कमियां हैं सर, बराबर अगर देखा जाए तो पर्यटन स्थल से भी तो जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था पर्यटन बराबर पे नहीं दिया गया, इस पर क्या करेंगे? इसके लिए ही बातचीत हुई है। ये आरोप लगता है कि नज़रअंदाज किया गया है। नहीं, देखिए इसमें नज़रअंदाज की बात नहीं है। अभी रोपवे देखिए, हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो आज से करीब 2 साल कबल मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा की इसके बारे में, तो उन्होंने तुरंत उस समय आश्वासन दिया था कि हम वहाँ रोपवे चालू करवा देंगे और वह काम शुरू होने जा रहा है। और उसी क्रम में हम ये बताना चाहेंगे आपको कि और भी जो सुविधा यहाँ होना चाहिए, उन सभी बातों पर भी बातचीत चल रही है और फिर हम यहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं बिहार के, उनसे भी मिलेंगे। और अभी डीएम साहब भी बोल रहे थे कि हम भी बात किया है आपको पर्यटन के जो निगम के डायरेक्टर हैं उनसे, हम भी मंत्री से बात करेंगे और जो बेहतर हो सकता है यहाँ सरकार की तरफ से उसको पूरा कराने का प्रयास करें। श्रद्धालु को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? श्रद्धालु को मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड अभी है और देखिए हम लोग मास्क ले के चल रहे हैं और इसलिए आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इसका पूरा ख्याल रखें और कोविड से बचते हुए बाबा का दर्शन करें और बाबा के चरणों में जल अर्पित करें, पूजा करें, लेकिन अपना सुरक्षा का ख्याल रखें और आपस में सद्भाव बनाए रखें। यह बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि किसी को किसी तरह का कष्ट न हो। इधर राजद के मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास ने बनावर के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा कि जितना इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हालांकि इसके विकास को लेकर हम लोगों ने सदन में भी सवाल उठाया है, लेकिन सरकार कोई खास ध्यान नहीं दी। लेकिन फिर भी सावन महीना है, सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जिस तरह से मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए रमज़ान पवित्र महीना है, उसी तरीके से हिंदू धर्म के मानने वाले तमाम लोगों के लिए सावन सबसे पवित्र महीना है। और इस मंथ में लोग लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। उनसे अपील है कि गांजा, खैनी, चरस और भी नशे के चीज़ का भी प्रयोग न करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए। दूसरा, जितना बराबर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। हमने सदन में भी इस बराबर की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए, इसकी मांग की है। एमपी साहब ने भी इसका समर्थन किया है और हम लोग एक प्लान भी बना रहे थे कि हम लोग प्रधानमंत्री से एक बार जाकर के डेलीगेशन मिलें जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि हों। जब तक दुनिया का
प्रथम मानव निर्मित गुफा है जो आज भी अपने स्वरूप में है। तो इसको संरक्षित और सुरक्षित करना हम सबका काम है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर शामिल होता है तो तमाम तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। यहाँ पर डीएम साहब से हम लोगों ने नौका विहार यहाँ पर पहले हुआ करता था, तो नौका विहार किस तरीके से चालू हो, इंजीनियर्स की टीम बुला करके फिर से कैसे पुनः बहाल हो सके, उस पर बातचीत हुई है। दूसरा, इस इलाके में आए दिन अप्रिय घटनाएं भी घटा करती हैं, तो हमने थाना प्रभारी और प्रशासन के तमाम लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि अभी दारू और बालू पर से ध्यान हटाइए और पूरा फोकस आप लॉ एंड ऑर्डर पर रखिए कि यहाँ पर आने वाले किसी भी जो भी दर्शक हो, श्रद्धालु हो, उनके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ असुविधा न हो, इन बातों पर फोकस हो। इधर डीएम रिची पांडे ने बताया कि मेले क्षेत्र में सुरक्षा के साथ ही बिजली, पानी, रोशनी, स्वास्थ्य सुविधा का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं का पूरी ख्याल रखेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो यहाँ 14 महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पे फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट की स्वास्थ्य कैंप बनाए गए हैं, अस्थायी शौचालय केंद्रीय विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा चेंजिंग रूम की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, तो जो टैंकर की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे यात्री शेड का भी निर्माण किया गया है और हेल्थ कैंप की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे परमानेंटली 3 एम्बुलेंस भी डिप्लॉयड है। क्या हिदायतें दी गई है श्रद्धालुओं को? देखिए, जितने भी हमारे दंडाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को बोला गया है कि उनको बहुत ही शालीनतापूर्वक और बहुत ही सहज तरीके से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके साथ डील करना और हम लोग को प्रयास करना है कि जितनी भी हम लोग सुविधाएं जो हैं उनको मुहैया करा सकें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं। श्रद्धालु को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? श्रद्धालुओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये बहुत ही पावन पर्व है और आप सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएँ हैं और मेरा बस यही अनुरोध होगा कि आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई आगे चल के हम लोग तो गंदा करके कोई चला जाता है, परंतु फिर जो अन्य व्यक्ति आते हैं, अन्य श्रद्धालु आते हैं, उनको फिर असुविधा होती है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जगह जगह डस्टबिन लगाएं, तो मेरा अनुरोध होगा कि लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक और थर्मोकोल तो वैसे भी बैन हो चुका है, तो उसका उपयोग वैसे भी वर्जित रहेगा। बता दें कि पताल गंगा में आयोजित मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में डीएम रिची पांडे, डीडीसी सहित जिले के कई अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। श्रावणी मेले के उद्घाटन के साथ ही बाबा सिद्धेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। सावन के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। अहले सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। जहानाबाद से बोलता बिहार के लिए मुकेश की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।